नांदेड़ जिले के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही से काम लेकर गलत इंजेक्शन दिए जाने के सबब एक तालिबा की मौत हो गई है। इस मामले में महलूका के रिश्तेदारों ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शदीद बरहमी जाहिर करते हुए मामले की आला सतही जांच करने का मुतालबा किया है। जब तक जांच शुरू नहीं की जाएगी उस वक्त तक लड़की की मैयत कबूल करने से घर वालों ने इनकार करते हुए इसके आखिरी रसूमात तक अदा नहीं करने का फैसला किया है, जिसकी वजह से 3 दिन से महलूका की लाश अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में पड़ी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ महलूका के रिश्तेदार और बस्ती के मकामी लोगों की जानिब से कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी मोर्चा निकाला गया। मुजाहरे की क़ियादत दलित समाज के मजहबी रहनुमा भंते पय्याबोदी ने की। इस सिलसिले में मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक 20 साला प्रजापति लांडगे नामी तालिबा नर्सिंग कॉलेज में साल अव्वल में तालीम हासिल कर रही थी। 18 मई को अचानक उसे चक्कर आने के सबब सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान कुछ ही देर में अचानक उसकी मौत हो गई। रिश्तेदारों का इल्जाम है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही से काम लेते हुए गलत इंजेक्शन लगाए, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जब तक इस मामले की आला सतही जांच नहीं की जाती और इलाज करने वाले मुतालिका डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता उस वक्त तक महलूका की मैयत को कबूल करने और उसके आखिरी रसूमात अदा नहीं करने का फैसला किया गया है। अस्पताल इंतजामिया पर दबाव बनाने के लिए महलूका के रिश्तेदारों और पड़ोस के लोगों की जानिब से भी जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने आज एहतजाजी मोर्चा निकाला गया और जिला इंतजामिया को एक मेमोरेंडम दे के इलाज के दौरान लापरवाही से काम लेने वाले डॉक्टरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। माझी बहीण गुरु गोविंद सिंग शासकीय रुग्णालय परिचर्याला GNM या वर्षामध्ये शिकायला होती प्रथम वर्षाला। 18 तारखेला माझ्या बहिणीला परस्पर इथल्या कर्मचाऱ्यांनी तब्येत थोडी खराब झाल्यामुळे तिला ॲडमिट करण्यात आले OPDमध्ये ॲडमिट केल्याच्या नंतर त्यांनी ती परस्पर तिला विष्णुपूरला नेऊन ॲडमिट करण्यात आले। त्याच्यानंतर मला 2 वाजता त्यांनी फोन केला की तुमच्या बहिणीची तब्येत ठीक नाही, तुम्ही या। मग मी 3 वाजता आलो त्या ठिकाणी। 3 वाजता आल्याच्या नंतर माझी बहीण एकदम अतिदक्षता म्हणजे ICU विभागामध्ये होती माझी बहीण। त्याच्यामध्ये पूर्णतः ती बेशुद्ध होती आणि तिच्या पूर्णतः रक्ताच्या उलट्या चालू होत्या आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी जे काही ट्रीटमेंट इंजेक्शन वगैरे ते दिलं। त्याच्यानंतर त्यांनी त्याला व्हेंटिलेटरवर ठेवलं। बरेच काही मेडिकल वगैरे त्यांनी मला आणायला लावलं। मी मेडिकल आणून दिलो। त्याच्यानंतर मेडिकल आणून दिल्याच्या नंतर त्यांनी फाटे 2 वाजता 2:30 वाजता त्यांनी एक लाल प्रकारचं त्यांनी इंजेक्शन दिलं। त्याच्यामुळे ती माझी बहीण पूर्णतः शांत झाली। त्याच्यानंतर 5:30-6च्या दरम्यान मग त्यांनी असं डॉक्टरांनी सांगितले की तुमची बहीण आता मृत्यू पावलेली आहे। जोपर्यंत त्या संबंधित डॉक्टरवर कर्मचाऱ्यावर जोपर्यंत हा गुन्हा मनुष्यवधाचा दाखल होणार नाही तोपर्यंत माझ्या बहिणीचं प्रेत आम्ही घेणार नाही। आणि त्याच्यानंतर आम्हाला एवढंच आहे की आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे, बस एवढंच आम्हाला अपेक्षा आहे। आमचे आईवडील शेतमजूर आहेत। आमचे आईवडील काबाड कष्ट करून आम्ही माझ्या बहिणीला या ठिकाणी शिकवण्याचा प्रयत्न केला। कर्जबाजारी करून आम्ही शिकवत होतो, परंतु इथल्या आरोग्य कर्मचाऱ्याच्या निष्काळजीपणामुळं इथल्या व्यवस्थेमुळे इथल्या माझ्या बहिणीचा हकनाक जीव गेलेला आहे।